हो गया नोट? जी सर। चलो अब देखते हैं हम लोग सर आगे, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। एक न्यू बिजनेस अगर आप स्टार्ट करोगे तो उसके लिए क्या प्रोसेस आपकी रहने वाली है। सर इस प्रोसेस को मेनली हम लोग 4 स्टेप से समझते हैं। 4 स्टेप सर हमारा फर्स्ट क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले सर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे उसको, अपॉर्चुनिटी को। सर उसके अकॉर्डिंग सर हमें क्या करना होता है, उसके अकॉर्डिंग सर हमें बिजनेस प्लान बनाना होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, कि उसके लिए वो जो प्लान हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से रिसोर्सेज हमें जरूरत है। और सर मैनेजमेंट ऑफ रिजल्टिंग एंटरप्राइजेस, उसके बाद जो हमारी एंटरप्राइजेस बन के आएगी उसका मैनेजमेंट कौन करेगा, कैसे करेगा। सर ये 4 चीज़ें हमें डिस्कस करनी होती है। प्राइमरी अगर मैं बात करूँ, अगर प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस, अगर बिजनेस को स्टार्ट करना तो सर क्या होंगी, सर 4 फेज हमारी होती है। आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग सर, और क्या करेंगे सर, इवैल्यूएट करेंगे ऑफ अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफिकेशन इवैल्यूएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। सर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग एक बिजनेस प्लान डेवलप करेंगे। बिजनेस प्लान डेवलप करने के बाद सर हम लोग देखेंगे कि हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं। और सर जब रिसोर्सेज रिक्वायर्ड का हमें पता चल जाएगा तो सर हम लोग काम करेंगे मैनेजमेंट ऑफ रिजल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बना रहे हैं सर उसका मैनेजमेंट कैसे रहेगा, कौन करेगा, क्या करेगा। ठीक है जी, हाँ जी सर। आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसके अंदर सर हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्या है सर, आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सर इट इज ए प्राइमरी टास्क ऑफ स्टार्टिंग ए वेंचर। हम लोग कोई भी वेंचर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए सर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। अगर हमें सर अपॉर्चुनिटीज नहीं पता होंगी तो फिर हम लोग काम कैसे करेंगे। वाई आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग अपॉर्चुनिटी द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड। जब हम लोग सर इवैल्यूएट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सर किसको, अपॉर्चुनिटीज को। सर मैंने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई तो कर लिया, क्या उसको इवैल्यूएट करना जरूरी है। अगर आप इवैल्यूएट नहीं करोगे तो उसका मीनिंग ही क्या निकलेगा बच्चे। इसलिए सर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे सर, उसके साथ क्या करेंगे हम लोग सर, उसको करेंगे इवैल्यूएट। क्या इवैल्यूएट करना है सर, लेंथ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी है वो कितने टाइम तक चलने वाली है सर। रियल एंड परस्यूड वैल्यू, उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है और आपको क्या दिखाई दे रही है। रिस्क एंड रिटर्न्स एसोसिएटेड विद इट, जो काम आप करने जा रहे हो उसमें कितनी की रिस्क है। जो अपॉर्चुनिटी समझ रहे हो जिसको आप, उसमें रिस्क कितनी है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट कितना है सर, और उससे आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है जी। मार्केट साइज एंड लेंथ ऑफ द अपॉर्चुनिटी आर प्राइमरी बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग रिस्क एंड रिवार्ड्स। रिस्क और रिवार्ड्स को अगर आपको डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है तो सर उसको लिए हमें क्या मानना पड़ेगा सर, हमें सबसे पहले इवैल्यूएशन करना पड़ेगा मार्केट साइज का एंड लेंथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज का। ठीक है जी, हाँ जी सर। चलें आगे जी सर। अपॉर्चुनिटी असेसमेंट इंक्लूड्स, सर अपॉर्चुनिटी का आप जो असेसमेंट करते हो उसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, सर जो प्रोडक्ट है हमारा उसकी डिटेल्स की, अच्छा एक प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। असेसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटी है वो कैसी है, छोटी है या बड़ी है, अच्छी है या बुरी है, कितनी की लंबी है, कितने टाइम तक जाने वाली है सर, ये हमें देखना पड़ेगा। असेसमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड हिज टीम, एंटरप्रेन्योर कौन है, उसकी टीम में कौन कौन से लोग हैं, किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं सर, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। क्या जो एंटरप्रेन्योर है उसकी टीम स्ट्रॉन्ग है या वीक है, क्या एंटरप्रेन्योर की टीम में एक्सपर्ट पर्सन है या फिर जुगाड़ू आदमी है, किस तरीके के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं सर, वो सारा असेसमेंट हमें करना पड़ेगा। सोर्स फॉर फाइनेंसिंग कैपिटल, सर अगर जो पैसा चाहिएगा, क्या अगर हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी तो हमें एक्स्ट्रा जो पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा। क्या मेरे घर पे इतना पैसा पड़ा है, क्या मैं मेरे पेरेंट्स से ले सकता हूँ, क्या मेरे रिलेटिव्स मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे सर बैंक से लोन लेना पड़ेगा, क्या मुझे सिक्योर्ड लेना है या फिर मुझे अनसिक्योर्ड लोन लेना है, क्या सर मैं डिवेंचर रेस करने पड़ेंगे, कैपिटल शेयर कैपिटल इश्यू करनी पड़ेगी, इक्विटी शेयर होगी, प्रेफरेंस शेयर होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहेगा, वो सारे फैक्टर सर हमें यहाँ पे असेस करने होते हैं। उसके बाद बात आती है सर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस प्लान। सर हमने ये सारी चीज़ें देख ली, अपॉर्चुनिटी कैसे कैसे क्या काम कर रही है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें सर बिजनेस प्लान डेवलप करना पड़ेगा। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स। हमने देखा भी था बिजनेस प्रोसेस, जो हमारी बिजनेस प्लान के अंदर सर क्या होगा, हम लोग गोल्स को सेट करेंगे किसके रिगार्डिंग सर, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा हो, जो हमारे सर मैपिंग हमें प्रोवाइड कर रहा हो, रोड मैप प्रोवाइड कर रहा हो, गूगल मैप प्रोवाइड कर रहा हो कि हमें वहां तक पहुंचना कैसे है। आउट ए डॉक्यूमेंट टू अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, हम लोग एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे सर जो हेल्प करेगा हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, हमारे गोल्स को अचीव करने के अंदर। बिजनेस प्लान्स आर फॉर मैनेजिंग द रिस्क एंड चैलेंजेस। सर जो बिजनेस प्लान्स है वो क्यों बनाए गए, वो बनाए गए सर हमारे रिस्क को मैनेज करने के लिए और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, सो दैट वी कैन कम्पीट विद आवर कॉम्पिटिटर्स, इन्वॉल्व इन बिल्डिंग और एक्सपेंडिंग द बिजनेस, जिसके कारण क्या होगा सर, आपका जो बिजनेस है वो बढ़ेगा, बिल्ड होगा, या फिर आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो सर, एक्सपांड कर सकते हो। मिथ्स अबाउट बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान के बारे में मिथ्स क्या है, हमने देखे थे, मिसकॉन्सेप्शंस भी देखे थे। वैसे ही क्या होते हैं सर, कुछ और भ्रांतियां होती है जो लोगों के दिमाग में होती है
किसके बारे में, बिजनेस प्लान्स के बारे में। फर्स्ट आता है सर, दीज आर ओनली फॉर स्टार्टअप कंपनीज। कहते हैं जी जो बिजनेस प्लान हम लोग बनाते हैं ना वो किसके लिए सर, वो केवल और केवल स्टार्टअप कंपनीज के लिए है सर। लेकिन क्या ये सही है? जो कंपनीज पुरानी हो चुकी क्या वो बिजनेस प्लान नहीं बनाएगी? सर जो कंपनी नहीं है एज वेल एज जो कंपनी पुरानी है उन सबको क्या करना चाहिए सर, बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। नई को तो बनाना ही बनाना है, पुरानी को भी बनाना है। ऐसी कंपनी जो 15 साल से काम कर रही है, क्या उसको बिजनेस प्लान की जरूरत नहीं है? सर कोई भी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं अगर उसको प्लान के अकॉर्डिंग करेंगे तो एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी, उसके और अच्छे आउटपुट निकल करके आएंगे। तो ये मिथ है कि केवल जो बिजनेस प्लान है वो किसके लिए काम करते हैं, स्टार्टअप कंपनीज के लिए। ऐसा नहीं है सर, स्टार्टअप एज वेल एज एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए हमारे काम करते हैं। इट शुड बी डिटेल्ड एज पॉसिबल, द लॉन्गर द प्लान बेटर आर चांसेस फॉर प्रोक्योरिंग फाइनेंस। ये कह रहा है जी मिथ क्या है, मिथ ये है कि सर जो हमारे प्लान्स हैं वो क्या होने चाहिए, डिटेल में होने चाहिए। द लॉन्गर द प्लान, प्लान जितना लंबा होगा बेटर आर चांसेस फॉर प्रोक्योरिंग फाइनेंस। जितना सर बड़ा प्लान होगा ना बोले उतने ज़्यादा चांसेस क्या हमें पैसा मिल जाएगा लोगों से। लेकिन जो आपका प्लान है उसके बेसिस पे आपको पैसा नहीं मिलता। आप इतना बड़ा एक चिट्ठा लेकर के बैठ जाओगे जी ये मेरा बिजनेस प्लान है, कौन सुनेगा उसको? प्लान क्या होना चाहिए सर, ब्रीफ में होना चाहिए, समराइज होना चाहिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होना चाहिए। आप जिस पर्सन से मिल रहे हो उससे रिलेटेड आपका प्लान डिफाइन होना चाहिए कि इस पर्सन के साथ मेरा ये पर्पज़ है मिलने का और उसी के अकॉर्डिंग मैं उससे डिस्कस करूँ मेरा बिजनेस प्लान, ना कि प्लान आपने बहुत बड़ा बना रखा हो। ठीक है जी, हाँ जी सर। ओनली द फंडिंग एंटरप्रेन्योर शुड प्रिपेयर ए बिजनेस प्लान। कहते हैं जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है ना केवल वो लोग सर प्लान बनवाते हैं। जहाँ पे दूसरे लोगों का पैसा लगा हुआ है ना उनको क्या करना है सर, इन सब चीज़ों पे पैसा लगाने की ज़रूरत होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है सर उनको ज़रूरत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक सिंगल पर्सन भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करे ना सर तो उसके चांसेस क्या है सक्सेस के, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बट आपके पास प्लानिंग अगर नहीं है तो विदाउट प्लानिंग यू कांट गेट सक्सेस। हम लोग देखते भी हैं सर, कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए सर, प्रॉपर आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। अगर प्रॉपर प्लानिंग आपके पास है तो ही आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो। ऑप्टिमिज्म शुड प्रिवेल ओवर रियलिज्म। ऑप्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए सर, ऑप्टिमिज्म नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए सर, रियलिज्म पे होना चाहिए। क्या होता है, कैसे होता है, वो सब चीज़ें नहीं। आपका जो प्लान है ना वो कैसा होना चाहिए सर, वो रियल थिंग्स पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि आप उसको अच्छा बनाने की कोशिश करो। जो सच्चाई है वो उस प्लान के अंदर होनी चाहिए, दिखावा उस प्लान के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी सर। आ गया समझ, हो गया नोट? जी सर, चलो नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। जिंदगी के नियम भी कुछ कबड्डी के खेल जैसे ही हैं। सफलता की लाइन टच करते ही लोग आपके पैर खींचने लग जाते हैं। बड़ा हो या छोटा, सबको यही लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अपने सपनों को बर्बाद कर लेते हैं लोग ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। हर शुरुआत से पहले रुक जाते हैं यही सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। हारने का डर नहीं लगता, डर तो इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे। अरे 4 लोग क्या कहेंगे इस बात की चिंता क्यों? अगर खुद का वजूद ही नहीं दुनिया में तो तू जिंदा क्यों? जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं जरूर कीजिए, क्योंकि लोग तो तब भी जरूर कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, अच्छी नहीं जो बात बुरी है लोग सिर्फ वही कहेंगे। लोगों ने कब सच कहा है, जो आज सच कहेंगे। भेड़ चाल में बदलते जा रहे हैं सब आजकल, जबकि जो लोग आज साथ हैं कल वो साथ नहीं रहेंगे। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। जो ढूंढ नहीं पाते जवाब वो सिर्फ दूसरों से सवाल करते हैं। लोग कहते हैं कि खुश रहो, पर मजाल है कि खुश रहने दें। इसलिए याद रखें कि आपकी खुशी की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। इसलिए किसी को कभी इतना महत्व मत देना कि वो आपके चेहरे की मुस्कान छीन ले। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी। दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अगर अपने भीतर देखोगे तो आत्मविश्वास मिलेगा। जिंदगी में कभी अगर हौसला टूटे तो खुद को ये बात जरूर याद दिलाना कि गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। जिन हालातों ने पटका है जमीन पर उन्हें उठकर जवाब देना बाकी है। चल रहा हूँ मंजिल के सफर पर, मंजिल पाना लेकिन अभी बाकी है। कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार के, कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। वक्त को कर लेने दो अपनी मनमानी, मेरा वक्त आना अभी बाकी है। कर रहे हैं सवाल मुझसे जो मुझे हारा हुआ समझकर, उन सबको अभी जवाब देना बाकी है। निभा रहा हूँ अपना किरदार जिंदगी के मंच पर, पर्दा गिरते ही तालियां बजना अभी बाकी हैं। कुछ गया नहीं हाथ से, अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है।
अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे प्रयास का हिस्सा बनिए और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज। दो फैक्टर हम लोग डिस्कस कर चुके थे, अब जो बचे हुए दो हैं वो हमें डिस्कस करने हैं सर। थर्ड हमारा आता है डिटरमाइन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। हमें अब ये देखना है सर बिजनेस प्लान बनाने के बाद कि हमें उस प्लान के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिएंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट होगी। द एंटरप्रेन्योर शुड कंसीडर द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड देन डिटरमाइन द अदर रिसोर्सेज नीडेड। सबसे पहले वो देखेगा कि उसके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, उसके बाद वो देखेगा उन रिसोर्सेज के अलावा उसे कौन से रिसोर्सेज की नीड है। तो एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू रिसोर्सेज जो है, हमारे नीडेड रिसोर्सेज जो हैं, उन दोनों का हमें पता लगाना पड़ेगा। एस्टिमेशन शुड बी मेड फॉर द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। हमें केवल ये नहीं देखना कौन कौन से चाहिए, उसके साथ हमें ये देखना है कि कितने चाहिए। केवल कौन कौन से देखने से काम थोड़ी ना चल सकता है, रिक्वायरमेंट ये देखनी पड़ेगी कितने चाहिए, है ना। एन एफर्ट शुड बी मेड टू ऑब्टेन द रिसोर्सेज एट लोवेस्ट पॉसिबल प्राइसेस बाय सर्चिंग ऑल्टरनेटिव्स। जो रिसोर्सेज हमें चाहिए सर, उसके लिए हम लोग मार्केट के अंदर डेप्थ एनालिसिस करेंगे, डेप्थ रिसर्च करेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उसके ऑल्टरनेटिव कौन कौन से हैं और उन ऑल्टरनेटिव के अंदर हम लोग जो बेस्ट है उसको चूज करेंगे एट लोवेस्ट प्राइस। बिकॉज मेरा बिजनेस सिस्टम जो है जो वो ये बोलता है कि हमें कोई भी चीज़ अगर खरीदनी है तो वो क्या खरीदनी है, सस्ती और अच्छी खरीदनी है। तो कैसे खरीदोगे सर, सारे ऑल्टरनेटिव का एनालिसिस करोगे और एनालिसिस करने के बाद सर हम लोग देखेंगे कि उनमें से सबसे अच्छी कौन सी है और किस पे, सर लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस पे। उसके बाद बात आती है सर मैनेज द एंटरप्राइज। जो एंटरप्राइज है सर उसको हम लोग मैनेज कैसे करेंगे। मैनेजिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑल रिसोर्सेज टुगेदर एंड इम्प्लीमेंटिंग द बिजनेस प्लान। मैनेज करना है सर, सब कुछ तैयार हो गया, बिजनेस स्टार्ट करना है। स्टार्ट करूँ तो सर क्या करूँ, रिसोर्सेज भी ले आया, प्लान भी बनाया था, रिसोर्सेज भी ले आया। अब क्या करूँ, रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट करूँगा। मैनेजिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑल रिसोर्सेज टुगेदर। सारे रिसोर्सेज एक साथ ले आऊँगा और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दूंगा, किसके अकॉर्डिंग, बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग। implementing the business plan या work according to the business plan. It also involves establishment of a control system for quick problem solving. इसके अंदर सर और क्या आएगा, सर कई बार हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जो हम लोग फेस करने के लिए रेडी नहीं होते, या फिर कोई एकदम से अचानक से कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई तो सर आप उसको फेस कैसे करोगे, क्या उसका सॉल्यूशन रहेगा। इसके लिए सर हम लोग काम करते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। जैसे ही आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी आप भाग करके दौड़ करके किसके पास पहुंच जाओगे, मैनेजमेंट के पास पहुंच जाएंगे। जी आप बताओ सर हमारे सामने तो ये समस्या आ गई, इसका सोल्यूशन बताओ। मशीन खराब हो गई, इसका ये सोल्यूशन है। सर मशीन की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो ऐसे करो, ये करो, वो करो। तो भाग करके आपको कहाँ जाना है सर, मैनेजमेंट के पास जाना है। अब सर बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है सर, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस भी बता दिया आपने और सर आपने बिजनेस प्लान भी बता दिया, दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, इनको एज ए डिफरेंस डिस्कस कर लिया कि अपॉर्चुनिटी एनालिसिस और बिजनेस प्लान में सर डिफरेंस क्या होता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब सर कोई सिंगल या स्पेसिफिक चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, बट बिजनेस का मतलब केवल अपॉर्चुनिटी के लिए काम नहीं कर रहा। बिजनेस प्लान का मतलब कतई नहीं है कि केवल आप अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के लिए काम कर रहे हो, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। इट रेफर्स टू इवैल्यूएशन ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के अंदर हम लोग से क्या करते हैं, हम लोग अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस करते हैं बस। बिजनेस प्लान के अंदर सर क्या होगा, इट इंक्लूड्स इवैल्यूएशन एज वेल एज अदर एक्टिविटीज़। अदर एक्टिविटीज़ कैसे सर, जैसे हम लोग देखते हैं डिफाइनिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये हम लोग किसके अंदर कर रहे थे, बिजनेस प्लान के अंदर। बट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के अंदर केवल और केवल अपॉर्चुनिटी के बारे में ही बात करोगे। तो यहाँ पे केवल अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, तो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है सर, नैरोवर है। इसके अंदर केवल और केवल किसकी बात है, अपॉर्चुनिटी की। बट जो बिजनेस प्लान है उसका कॉन्सेप्ट क्या है सर, ब्रॉडर है, वाइडर देन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहां पे सर अपॉर्चुनिटी की भी बात होगी, ऑब्जेक्टिव की भी बात होगी और गोल्स की भी बात होगी। ठीक है जी सर। इट रिजल्ट्स इनटू ए डिसीजन दैट अपॉर्चुनिटी शुड बी टेकन और नोट। जो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करोगे आप तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, या तो हमें वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए या फिर वो अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी चाहिए। बट जो बिजनेस प्लान है वो मैंने डेवलप किया तो उसका रिजल्ट क्या आएगा सर, कि अगर पॉजिटिव आया तो हमें बिजनेस का इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए और अगर नेगेटिव आया तो हमें बिजनेस की इन्फॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए।
इट फोकस ऑन पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। जो आपका अपॉर्चुनिटी प्लान है वो किस पे फोकस करता है सर? केवल और केवल पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी पे फोकस करता है। बट जो आपका बिजनेस प्लान है वो फोकस करता है सर वेरियस अदर एस्पेक्ट ऑफ द होल वेंचर, कि आपके वेंचर के अंदर और सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उन सबको भी हम लोग माइंड में रखेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग सर हमारे डिसीजन लेते हैं। ठीक है जी, हाँ जी सर, करो जल्दी से नोट, फिर हम लोग कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है वो डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को हम लोग करते हैं कंक्लूड। ठीक है जी सर। हाँ जी, चलो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमें देखना है सर किस तरीके से जो एंटरप्रेन्योर है उसके लिए मोटिवेशन जो है वो वर्क करता है, मोटिवेशन किस टाइप का होना चाहिए, किस तरीके से उसे काम करना चाहिए सर रिगार्डिंग मोटिवेशन। द वर्ड मोटिवेशन हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आया सर? ये एक लैटिन वर्ड से उठाया गया जिसका मीनिंग क्या है? मोवेयर। मोवेयर का मीनिंग क्या है सर? टू मोर। हमें क्या चाहिए? कुछ ज़्यादा चाहिए। अगर कुछ ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या होना पड़ेगा सर? मोटिवेट होना पड़ेगा। मोटिवेशन का मतलब अपने अंदर से आपको एक ललक निकालनी पड़ेगी, एक इच्छा शक्ति जाहिर करनी पड़ेगी कुछ ज़्यादा करने की। मोटिवेट मीन्स एन इनर और इन्वायरमेंटल स्टिमुलस forces or the factors that are responsible for initiation, sustaining and behavior। ऐसे फैक्टर्स सर जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, किसके लिए? हमें एग्जिस्ट करने के लिए, हमें वहाँ पे मेंटेन करने के लिए और हमें आगे तक ले जाने के लिए क्या है सर? जो फैक्टर्स हमारे ज़रूरी होते हैं वो सारे सर हमारे इसके अंदर कंसिडर होते हैं। मोटिवेशन कैन बी डाइवर्स, मल्टीपल और डायनेमिक। सर क्या मोटिवेशन केवल एक सिंगल टाइप का हो सकता है या कंटिन्यूसली चेंज होएगा? तो सर मोटिवेशन जो आपका है वो डाइवर्स नेचर का होता है, कंटिन्यूसली हमें मोटिवेट होते रहना होता है सर। और जो मोटिवेशन है वो क्या होना चाहिए सर? डायनेमिक होना चाहिए। इसके अंदर हमें मोटिवेशन जो है वो रेगुलरली उसके जो मेथड्स है वो चेंज होते रहने चाहिए, जिससे हम लोग बार बार एक ही चीज़ से मोटिवेट नहीं हो सकते। बट अगर जो चीज़ें हैं वो बार बार न्यू टाइप्स की होगी तो आप क्या होगे? उससे सेल्फ मोटिवेटेड होते रहोगे। ठीक है सर। एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन मीन्स मोटिवेशन नीडेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन का मीनिंग क्या है सर? एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मुझे अंदर से जो रिस्क लेनी है उसके लिए मोटिवेट होना है। इट नीड टू अर्न समथिंग मोर देन मनी। सर जो मोटिवेशन है, एंटरप्रेन्योरियल जो मोटिवेशन है, उसके अंदर केवल और केवल आपको पैसे का नहीं सोचना, उसके अंदर सर हमें पैसा कमाने के साथ साथ क्या उससे भी बहुत ज़्यादा सोचना है। हमें जैसे सोशल रेस्पेक्ट्स अर्न करनी है सर, हमारी सोसाइटी के अंदर एक वैल्यू हमें अर्न करनी होती है सर। इट गिव्स फीलिंग्स ऑफ सेटिस्फेक्शन विच कैन नॉट बी कंपनसेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। सर हम लोग जो सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन होकर के जो काम करते हैं, वो सर हमें पैसे से बहुत ज़्यादा कुछ देता है। क्या देता है सर? वो सर देता है हमें सेल्फ सेटिस्फिकेशन, जो कि पैसे से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। In race of earning something more than money, motivation is not the only factor required. It also involves, कह रहा है केवल और केवल पैसे कमाने की जो रेस है ना, उसमें केवल पैसे से अगर कुछ ज़्यादा कमाना है तो उसके लिए केवल मोटिवेशन आपकी हेल्प नहीं करेगा, उसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हेल्प करती हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी है सर? फर्स्ट आपकी सेल्फ एफिकेसी, खुद पर विश्वास। आपको अपनी एबिलिटी पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, या फिर ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता यार, ये काम तो मैं ही करूँगा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। बट ऐसा नहीं कि ये काम केवल मैं कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आपकी एबिलिटी पे बिलीव होना चाहिए। क्रिएटिविटी, कुछ नया करते हैं हम लोग, जो कर रहे हैं वो क्या है थोड़ा सा बोरिंग है, उससे हट करके हमें क्या डायनेमिक नेचर पे जा करके अलग अलग टाइप्स देखने होते हैं सर। हमें कुछ नया करना होता है, नया अगर करेंगे तभी हम लोग बिजनेस में टिक पाएंगे। रिस्क टेकिंग, सर अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क हमारा ऐसा डर के आगे जीत है, जैसे माउंटेन ड्यू का आता है ना, डर के आगे जीत है, वैसे ही क्या है सर, ये मान लो हम लोग तो माउंटेन ड्यू पियेंगे और बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। हमें क्या है, रिस्क लेने की आदत है, हमें रिस्क लेना जरूरी है। क्यों? अगर हमें एक सक्सेस एंटरप्रेन्योर बनना है तो। लीडरशिप, आई एम द बॉस फॉलो मी, जैसे कई बार मूवी में दिखाता है ना, बोले आपके पीछे 5-7 लोग खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ 2 लेफ्ट में चले जाओ, 2 राइट में चले जाओ, और बाकी जो बच गए वो मेरे पीछे आ जाओ। बाकी बचा कौन? कोई नहीं बचा, पीछे कौन आएगा मेरे? बट आपको लीड इस तरीके से करना है कि हाँ उन सबको ये लगे जी ठीक है, सबको सही डायरेक्शन मिल रहा है, और अपने लीडर जो है, अपने लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है सर एंटरप्रेन्योरल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर सर क्या है, जो भी आपकी
टीम के अंदर लोग हैं उन सबके साथ आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर उनके साथ डिस्कशन होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या सारा वर्क जो है वो डिसाइड करते हो। ठीक है जी, ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है, चलो अच्छे से इस चैप्टर को आपको रिवाइज करना है, नोट्स आपको प्रिपेयर करनी है। कोई दिक्कत अगर आपको तो जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए वहां पे आप पूछ सकते हो। बाय, एंजॉय योर लेक्चर्स, एंजॉय योर डे। ठीक है, गुड डे।